करे कोई, भरे कोई। बाबूजी, हाँ बेटा। आप सक्सेना अंकल के घर जाना चाह रहे थे ना? हाँ जाना तो है बेटा, मगर तूने मना किया है ना? हाँ, वो मैंने इसलिए मना किया था बाबूजी कि आपको आने में देर हो जाएगी, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगी। और मैं नहीं आ सकी तो राहुल आ जाएगा। पर बाबूजी, आप अकेले मत आइएगा। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, मेरा डिनर वहीं होगा, और हाँ जल्दीबाजी मत करना, राहुल को आराम से भेजना, ठीक है? अच्छा मैं तैयार होकर निकलता हूं। ठीक है बेटा। हाँ? आनंद, संभालो अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को आग लग जाए। संभालो अपने आप को, संभालो। या ओलिविया, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं घर जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम वालिशस में फोन करके बोल देना कि मैं रात को मीटिंग पे पहुंच जाऊंगा टाइम पे। या ओके। मैंने दोनों से पूछा, लेकिन दोनों ने मुझसे झूठ बोला। मेरे पति ने, मेरी बहन ने, आखिर क्यों? जो भी हो, जैसे भी हो, मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। आशा, आशा, क्या बात है? कुछ परेशान दिखाई दे रही है, कोई टेंशन है क्या? परेशान तो तुम लग रहे हो आनंद। हाँ, वो तबीयत जरा ठीक नहीं थी, ऑफिस में बैठा नहीं जा रहा था, सोचा घर जाकर आराम कर लूं। इसलिए जल्दी आ गए? हाँ। आशा, तुम एक कप चाय बनाकर लाओ, एकदम बढ़िया, जिसे पीकर तरोताजा हो जाओ। हाँ? और हाँ, वो बाम भी लेती आना, सर में बहुत दर्द हो रहा है, हो सकता है उसे लगाने से ठीक हो जाए, तो रात की मीटिंग भी अच्छे से अटेंड कर लूंगा। मैं तब तक चेंज कर लेता हूँ। हाँ? क्या कर रही हैं आप? अब करने को कुछ बचा ही क्या है? समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। ये अब क्या कह रही है? नहीं तो वो देख ना, दूध वाला भी दूध में इतना पानी मिला देता है, इतना सारा दूध डाल दिया चाय में, फिर भी चाय में रंग ही नहीं आ रहा। हाँ दीदी। मगर आप चाय बना किसके लिए रही हैं? वो तेरे जीजू के लिए बना रही थी, वो आ गए हैं ना। मितू, उनके सर में दर्द है, देख ना, बात बात में मैं भूल ही गई, उन्होंने कहा था बाम लगाने के लिए। अब मैं चाय बना रही थी इसलिए बिजी हो गई। एक काम कर,
तू तू जाकर जीजू को बाम लगा दे और मैं उनके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। क्या हुआ मीतू, तुमने बाम नहीं लगाया अभी तक? लगा दो बाम। आशा, बाम अगर लगानी है तो तुम लगा दो, मुझे इतनी जरूरत नहीं है वैसे। मैं इस शादी के पक्ष में नहीं, ये सही नहीं है। राहुल तुम भी जाओ, भैया का आशीर्वाद लो। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी आवाज से। कहाँ कहोगे? कहीं नहीं। तुम्हारा दर्द कैसा है? दर्द तो जैसा भी है पर जाना तो पड़ेगा ही ना। आनंद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें जाने की पड़ी है। काम बहुत जरूरी है। आनंद, मैं राहुल को भेज देती हूँ ना, कभी तो आराम कर लिया करो। मैं राहुल को कह देती हूँ। अच्छा भैया, जैसे तुमको ठीक लगता है वैसे कर लो। क्या कहूँ अब? राहुल, राहुल, क्या बात है, आज इस वक्त तैयार हो रही हो? वो बाबूजी सक्सेना अंकल के घर गए ना, अब रात होने वाली है, वो अकेले कैसे आएंगे? उन्हें लेने जा रही हूँ। अरे तो उन्हें मैं ले आता हूँ जाकर। नहीं, तुम आराम करो, मैं उन्हें लेकर बस अभी आती हूँ। ठीक है। राहुल तैयार हो गए? दीदी वो तो चले गए। अच्छा हुआ। दीदी? हाँ, उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट था ना। मीतू, तुम एक काम करो, ये खिचड़ी जाकर अपनी दीदी को खिला दो। और देखो, तुम सामने बैठकर खुद उन्हें खिलाना। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद वो ना खाए। हाँ दीदी, अब मैं बाबूजी को लेने जा रही हूँ। बहुत देर हो गई है ना, बाबूजी अकेले कैसे आएंगे? अगर उन्हें लेने नहीं जाना होता तो मैं खुद ही उन्हें खिला देती। जी, तुम याद से खिला देना बिल्कुल। मैं चलती हूँ। ये दीदी ने मुझे किस दुविधा में फंसा दिया। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? जीजू, आप खाना खा लीजिए। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? वो दीदी कहकर गई थी कि मैं आपको। दीदी कहकर गई थी? या खुद जानबूझकर यहाँ देखने आई हो कि मेरी बर्बादी में कोई कसर रह गई है या नहीं? और अगर रह गई है तो उसे पूरा कर दूं। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। तो फिर इस घर में आने की जरूरत क्या थी? क्यों मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहती हो तुम? मुझे तो दुख होता है, शर्म आती है, दिल करता है कि जाके किसी अंधे कुएं में कूद कर जान दे दूं। मेरा छोटा भाई जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला, आज वो मेरे गुनाहों को अपने सर पर सजाए घूम रहा है।
और ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तुम मुझे सजा देना चाहती हो। बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ तुम मेरी जिंदगी में जहर खोलने इस घर में क्यों आई? बताओ क्यों क्यों क्यों? आना तो मैं भी नहीं चाहती थी इस घर में। अरे भाई ने मुझे मजबूर किया इस घर में आने के लिए। उसने मुझे अपने प्यार का वास्ता दिया। उसने मुझसे कहा अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो अपनी जान दे देगा। और तुम मान गई तुम? तो क्या करती मैं? बोलिए क्या करती मैं? बता देती कि मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे भाई के साथ मेरे शारीरिक संबंध थे। मैं उनके साथ सोई हूं। सोचिए सोचिए उसके बाद क्या होता, कितनी जिंदगियां बर्बाद होती, हमारे गुनाहों की सजा कितने बेगुनाहों को मिलती। जवाब दीजिए, बोलिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जवाब दीजिए मुझे। जवाब मैं देती हूं तुम दोनों को। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे साथ विश्वासघात किया तुम दोनों ने। मेरे मंदिर जैसे इस घर को अपवित्र किया है तुम दोनों ने। तुझे तो मैं बेटी की तरह प्यार करती थी। तूने मेरे प्यार का ये सिला दिया मुझे। दीदी मत कहो मुझे दीदी। आज के बाद तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए मर गई मीतू। तुमने मेरे प्यार मेरे विश्वास को तोड़ा है। आज के बाद कोई बहन अपनी छोटी बहन से प्यार नहीं करेगी। कोई बहन अपनी छोटी बहन पर भरोसा नहीं करेगी। आज के बाद कोई बहन अपनी छोटी बहन को मां की ममता नहीं देगी। मीतू आशा मेरी बात मत चाहिए मुझे, मत चाहिए। आपके हाथों में मेरे विश्वास का फूल लगा है। तुम नहीं जानती जो मैं कुछ नहीं जानना चाहती। आनंद, तुमने जो मेरे साथ किया वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? नहीं आशा ऐसा मत कहो। जो कुछ भी हुआ वो आनंद, जो कुछ हुआ, जो कुछ तुमने किया वो सही नहीं था। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती रही। तुम्हें भगवान समझकर पूछती रही। तुमने मेरी पूजा मेरी तपस्या को भंग क्यों किया आनंद? शायद तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती रही, इसी की सजा दी है ना तुमने मुझे। प्यार करने की, तुम्हें पूछने की सजा मिली है मुझे। एक सजा तुमने मुझे दी है और अब एक सजा मैं खुद अपने आप को दूंगी। मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी इस घर में मैं। दीदी, मेरे गुनाहों की सजा आप खुद को मत दीजिए, मुझे इस घर से निकाल दीजिए। दीदी, मैं तुम्हें इस घर से कैसे निकाल सकती हूँ मीतू? मैं तो तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाई थी अपने बेटे समान देवर के लिए। उस बेचारे को मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ? कैसे उसका दिल तोड़ सकती हूँ? और गलती तो मैंने की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दीदी, दीदी। आशा, आशा बात तो सुनो। अरे बेटे, बेटे घुटने का दर्द बहुत बढ़ गया। तुम ठीक कर रहे थे बेटे कि ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं रहना चाहिए। अरे भाई मुझे कोई संभालो, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। बेटे तुम मुझे लेने आ रहे थे? जी बाबूजी। अरे सक्सेना छोड़ गया मुझे, अंदर आ रहा था वो, मैंने उसे मना कर दिया। बेटे तुम्हारी ये आंखें लाल क्यों हैं? वो क्या बात है बेटे? कचरा गिर गया होगा बाबूजी। देखो बेटे, अपना तुम ख्याल रखना, क्योंकि तुम इस घर में ऐसी हो कि हमारा सबका ख्याल रखती हो। क्यों, ठीक है नानन? हाँ बाबूजी। अच्छा बेटे, तुम लोग मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो।
मेरी बात तो सुनो। अब सुनने या सुनाने के लिए कुछ बाकी रह गया है? मुझे सफाई का एक मौका तो दो। धीरे बोलो आनंद, बाबूजी सो रहे हैं और तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद अब मैं खुद सुनना या देखना नहीं चाहती। मुझे नफरत हो रही है अपने आप से। नफरत हो रही है मुझे कि तुम मेरे पति हो और तुम मेरी छोटी बहन हो। आशा देखो, समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बोल चुके तुम। अरे आप लोग यहाँ, भैया आपकी तबीयत कैसी है? बेटर है पहले से। पता है भैया, मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। ये ऑर्डर तो सिर्फ हमें ही मिलेगा, बट खाना बहुत खराब था। और वैसे भी भाभी के हाथ के खाने के बगैर मेरा पेट नहीं भरता। भाभी प्लीज चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज मुझे खाना दीजिए ना, प्लीज भाभी चलिए ना प्लीज।